राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप को स्वस्थ रखें और घर से बाहर नहीं निकलें। यदि आवश्यक हो तो मास्क लगा करके ही जाएं। अपने लॉकडाउन में रिवीजन क्लासेस, इसमें हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आज हम रिवीजन क्लासेस में भाग 2 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th जिसका अध्ययन करेंगे। कल अपन ने जो रिवीजन क्लासेस भाग प्रथम जिसमें पद्य भाग का अध्ययन किया था, यानी सृजन में जो पद्य भाग के जो प्रश्नोत्तर थे उन छोटे छोटे प्रश्नों को लिया था। आज हम लेंगे गद्य भाग के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे, विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि कौन से प्रश्न है वो कैसे इनको हल करना है। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको समझाना भी आवश्यक होता है, तो उसमें समझा भी देंगे आपको। और भी वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने ये भी कहा था कि हम एक दिन लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। बहुत मज़ा आएगा लाइव क्लास में, लेकिन थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी समस्याएं आ रही है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस और फिर थोड़ा एक मजबूत नेटवर्क ठीक हो जाएगा। वैसे रिपेयरिंग हो रही है यहाँ के जो टावर है वो टावर यदि सही हो जाएगा। यदि ये सही नहीं होगा तो 7-8-10 दिनों में हम वापस जहाँ अपना विद्यालय है उस विद्यालय में जब जाएंगे तो वहाँ नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है, वहाँ से हम शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके लिए आपके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस और इसके माध्यम से अब मैं ये सोचता हूँ कि आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करें, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बोलूँगा, उनके उत्तर मैं अंत में लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आप उन प्रश्नों को हल करेंगे। हल करके और मेरे पास उनकी सूची भी भेजेंगे कि मैंने ये हल किया है, इतने प्रश्न मेरे सही हुए हैं। तो हो सकता है अपन सभी के लिए अच्छा हो, आपकी सफलता को निखारने में, आपकी सफलता को और अधिक निखारने में सहायक सिद्ध हो, ऐसा विचार और कर रहे हैं। देखते हैं ये जो अपनी जो योजना है वो कहाँ तक पहुँचती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप पूरा वीडियो देखें। बहुत सारे विद्यार्थी, कल मेरे पास एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर मैंने प्रश्न संख्या 37 को देखा और प्रश्न संख्या 37 मेरे समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा मानता हूं मैं ऐसे विद्यार्थियों को जो करीब से अब इन प्रश्नों को देखते हैं, देख करके पूछते हैं कि सर इस प्रश्न का क्या होगा। प्रत्येक प्रश्न आपको देखना जरूरी है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देख करके ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अन्यथा आप जैसे 2-3 प्रश्न देखे और आपने मान लो इसको आउट हो गए, तो इसमें आप हासिल कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और आपके सिर्फ और सिर्फ एक 20 मिनट में सारे पाठों का जब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लॉकडाउन में रिवीजन क्लासेस हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th बोर्ड परीक्षा 2021 रिवीजन क्लासेस भाग 2। रिवीजन क्लासेस भाग 2, जिसमें रिवीजन क्लासेस भाग 1 जिसमें अपन ने लगभग 40 क्वेश्चंस पढ़े थे और उनमें से वो क्वेश्चन पढ़े थे जो पद्य भाग से संबंधित थे, और आज हम पढ़ेंगे गद्य भाग से संबंधित। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, शुरुआती प्रश्न है आपके, दुख या आपत्ति पर या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है। देखिए, पहला है भय, क्रोध, लज्जा, आशंका। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा क। आप भी साथ साथ इनको हल करते जाएं कि आपके कौन से कितने सवाल सही होते हैं। पहले इसमें क हो जाएगा भय। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं होने पर कौन सा भाव होता है? भय पैदा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। ऐसा वाक्य सुनकर अनुभूत होगा। जब ये वाक्य सुनेगा तो क्या अनुभव होगा? क्रोध आएगा, निराशा होगी, भय होगा, उत्साह होगा, क्या होगा? इसमें भी गैर सही है, भय होगा। और यदि मान लो यहाँ ये प्रश्न होता कि कल तुम्हारे
अमुक अमुक व्यक्ति हाथ पैर तोड़ देंगे, तब हमारे मन में कौन सा भाव व्यक्त होता? तब क्रोध होता। या यदि हमें पूर्ण निश्चय हो जाता है तो क्रोध होता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भय की अधिकता किसमें रहती है? सबसे ज़्यादा भय किसमें रहता है? सभी मनुष्यों में, सभ्य मनुष्यों में, असभ्य मनुष्यों में? सभी मनुष्यों में समान भय होता है, सभ्य असभ्य दोनों में समान भय होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे अधिक भय जो होता है वो असभ्य मनुष्यों में होता है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। आप भी साथ साथ हल करते जाएं। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों का संग्रह कौन सा है? इसमें चिंतामणि, अमरमणि, नागमणि, दिव्यमणि। शुक्ल जी ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पुस्तक लिखी? चिंतामणि। चिंतामणि भाग प्रथम, चिंतामणि भाग द्वितीय, यानी 2 चिंतामणि से संबंधित जो अपने मनोविकार से संबंधित जो निबंध लिखे हुए चिंतामणि में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिए, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब क्या कहलाता है? यानी जब भय जो है स्वभाव में आ जाता है तो आशंका, भय, भीरुता, धीरता, क्या होता है वो होता है भीरुता। कायरता भी कह सकते हैं, यहाँ पर कायरता भी आ सकता है, नाम कायरता लिखा हुआ भी हो सकता है। तो भीरुता या कायरता। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियों की भीरुता उनके किस गुण के समान रसिकों को आनंदित करती है? किसके समान? जैसे कायरता, लज्जा, पाक कुशलता, सुंदरता, और वो होती है लज्जा। इसमें क्या होगा? क्षय हो जाएगा, क्षय आएगा इसमें। अगला प्रश्न, किस प्रकार की भीरुता प्रशंसनीय होती है? शिक्षक भीरुता, पत्नी भीरुता, वृद्धजन भीरुता, धर्म भीरुता? कौन सी भीरुता प्रशंसनीय होती है? वो होती है धर्म भीरुता। यानी व्यक्ति है वो धर्म के प्रति जितना भीरु होता है लोग उसे उसकी उतनी ही प्रशंसा करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सुखी और आतंक मुक्त होने का अधिकारी किसे माना है? प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक प्राणी को? भय और सुखी यानी आतंक मुक्त और सुखी होने का अधिकारी प्रत्येक प्राणी होता है। इसका उत्तर गय होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने बाजार की असली कर्तार्थता बताई है। अभाव जागृत करना, आवश्यकता के समय काम आना, अधिक धन कमाना, शनाप सामान खरीदना। कौन सा है? बाजार की असली कर्तार्थता होती है आवश्यकता के समय काम आना। इसका उत्तर ब हो जाएगा। देखिए, आप सभी की सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप है 9610208295, 9610208295। इन नंबरों पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, ऐड हो जाइए। डेली आपके लिए छोटे छोटे लेसन्स और आपका जो रिवीजन है वो करवाया जाता है, ताकि आप परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से हल कर सकें। अगला प्रश्न देखिए, भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? उनका चूरन और अधिक नहीं बिकता था, वे आधुनिक मार्केटिंग नहीं जानते थे, इससे अधिक परिश्रम वे नहीं कर सकते थे, वे संतोषी थे इसलिए अधिक धन नहीं कमाना चाहते थे। चारों में से कौन सा उत्तर सही है? द सही है, क्योंकि वो संतोषित है। इसमें द आएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मूल में एक ही तत्व की महिमा सविशेष है, और वो तत्व क्या है? पति, पत्नी, मनी बैग और बाजार। इसमें क्या है? सविशेष है, वो है मनी बैग। क्या है? मनी बैग। बहुत सारे विद्यार्थी संपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके और कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि इस प्रश्न का क्या होगा। जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ भी सकते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, बाजार में एक जादू है और यहाँ जादू का अर्थ क्या है? सौंदर्य, आकर्षण, दिखावा, संतुष्टि। क्या अर्थ है? और इसका अर्थ है आकर्षण। क्या अर्थ है? आकर्षण। इसका उत्तर ख हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, भगत जी का कार्य क्या है?
भगत जी क्या करते थे? नमक बेचना, चने बेचना, आइसक्रीम बेचना, चूरन बेचना। भगत जी क्या काम करते थे? चूरन बेचते थे। इसका उत्तर ग होगा। क्यों न क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ होता, इस वाक्य में क्या है? व्यंग्य शक्ति, क्रय शक्ति, विक्रय शक्ति, मनुष्य की अशक्ति, क्या है इसमें? व्यंग्य शक्ति है, क्योंकि वह गरीब है। तो इसका उत्तर कै हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शून्य होने का अधिकार किसको है? मनुष्य को, परमात्मा को, प्रत्येक प्राणी को, जीवात्मा को? शून्य होने का अधिकार किसको है? शून्य होने का अधिकार लेखक के अनुसार सिर्फ परमात्मा को है। इसमें 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया है? सुंदर और साफ और आरामदायक, सीधी सपाट, ऊंची और मज़ेदार, उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद। कैसी बताया है? उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद बताया है। इसका उत्तर द होगा। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के साथ एमिल जोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? कौन था? कवि, चित्रकार, लेखक, संगीतकार? कौन था? और वो था चित्रकार। इसका उत्तर ब हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसा है? उबाऊ है, दिलचस्प है, विचित्र है, आकर्षक है, कैसा है? इसका उत्तर होगा आपके दिलचस्प है। भाई ठेले पर हिमालय हम एक बार सुनते तो हमें दिलचस्प सा लगता है, मतलब थोड़ा हमारे हृदय को टच सा करता है कि ठेले पर हिमालय कैसे आ गया। 20वां प्रश्न देखिए, लेखक के गुरुजन उपन्यासकार मित्र का जन्म स्थान कौन सा है? अल्मोड़ा, शिमला, नैनीताल, मंसूरी? कौन सा है? अल्मोड़ा है, जो एक बहुत ही अच्छा पर्वतीय स्थल है, अल्मोड़ा। 21वां प्रश्न देखिए, कोसी से कौसानी की दूरी कितनी है? 18 मील, 6 मील, 21 मील, 30 मील? कितनी है? 21 मील है। कितनी है? 21 मील। जहाँ कहीं भी अगर मान लो कहीं क्या होता है कि चूक हो ही जाती है सवाल को हल करते समय, तो जहाँ कहीं आपको लगे तो वो आप किताब से मिला लें और किताब में जो लिखा हुआ है उसी को सही माने, क्योंकि सवाल हल करते समय भी थोड़ा कई बार हो ही जाता है। वैसे पूर्ण सावधानी रखी गई है। 22वां प्रश्न देखिए, स्विट्जरलैंड का आवास कौसानी में ही होता है। स्विट्जरलैंड का आवास कौसानी में ही होता है, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, कमला नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का? और ये किसका है? महात्मा गांधी का है। 23वां प्रश्न देखिए, हिमालय पर जमी बर्फ को कुछ विदेशियों ने कहा है श्वेत हिम, चिरंतन हिम, नवीनतम हिम, शाश्वत हिम? कौन सी हिम का है? चिरंतन हिम। और इसका उत्तर ख होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है, ये कथन किसका है? ये भारती जी का, शुक्ल जी का, चित्रकार सेन का, उपन्यासकार मित्र का? और इसका उत्तर ग हो जाएगा, चित्रकार सेन का। और 25वां प्रश्न देखिए, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुंचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है, ये किसने किससे कहा? पहली बात तो ये किसने कहा, किससे कहा, यानी किसने किससे कहा? बसंत ने कहा है, मधु से कहा है। तो ये इसका उत्तर ग हो जाएगा, बसंत ने मधु से कहा है। अगला देखिए, अगला है, सूरो और चिंती कौन थी? सूरो और चिंती मधु की पड़ोसन थी, मधु की सहेलियां थी, मधु की ननद थी, मंगला की बहन थी? कौन थी? सूरो और चिंती जो है ये मधु की सहेलियां थी और इसका उत्तर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तौलिए एकांकी में किसका वर्णन है? शिष्टाचार का, सफाई का, सभ्यता का, सफाई की सनक का? किसका वर्णन है? इसमें सफाई की सनक का वर्णन है और इसमें उत्तर ग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है।
मधु के मामा जी के इस कथन को सुनकर बसंत के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए यहाँ पर कौन सा भाव, क्रोध हुआ, भ्रम हुआ, प्रेम हुआ, संवेदना हुई, कौन सा हुआ? क्रोध हुआ, इसमें तो क्या आ गया। लेकिन इसमें एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मैं अपने रोजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, यह कथन किसका है? तो किसका है? मधु के मामा जी का। किसका है? मधु के मामा जी का है। ये प्रश्न ऐसे यहाँ पर बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मधु को हंसी मजाक से घृणा नहीं। घृणा किससे है? गंदगी से, अशिष्टता से, गंदे मनुष्यों से और बसंत से। किससे थी? इसे मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं है। घृणा किससे है? अशिष्टता से। यहाँ पर वो अशिष्टता कही है। वैसे एक जगह वो ये भी कहते हैं कि मुझे गंदगी से घृणा है, मुझे गंदगी पसंद नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, वो ये कहते हैं कि मुझे अशिष्टता से घृणा है, मुझे अशिष्टता अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। मधु की सहेली का नाम इनमें से कौन सा है? मंगला, उसी, सूरो, निमो। कौन थी? और इनकी सहेली थी सूरो। कौन थी? सूरो। उत्तर हो जाएगा इसका गे, गे हो जाएगा। मंगला कौन थी? उनकी नौकरानी थी। उसी और निम्मो वो ननद थी। मधु का पूरा नाम क्या है? मधु का पूरा नाम मधुरिमा, मधुमालती, मधुरमा, मधुमती। क्या नाम था उनका पूरा नाम? पूरा नाम था आपके मधुमालती। उत्तर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बसंत का मासिक वेतन कितना है? 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 350 रुपये। वो एक फर्म का मैनेजर था और उस मैनेजर का कितना रुपये था, इसका पेमेंट कितना था? 250। कितना था? 250 पर मंथ था। अगला प्रश्न देखिए, कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्गपति की दुहिता, शेरशाह के मंत्री की दुहिता, रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता, हुमायूं की दुहिता। रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता थी। इसका उत्तर स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? ममता ने, जब वो चूड़ामणि जो है वो स्वर्ण थाल लेकर के आया और जब ममता को दिया तो ममता ने क्या कहा था? ममता ने कहा कि क्या कहा था? विपदा के समय काम आएगा। इतना सोना पाकर मैं धन्य हो गई। तो क्या आपने मलेच्छ के उत्कोच को स्वीकार कर लिया? इस स्वर्ण को रखने के लिए मेरे पास स्थान नहीं। इन चारों बातों में से कौन सी बात उन्होंने कही थी? उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने मलेच्छों के उत्कोच को स्वीकार कर लिया। ये सह है। अपने पिता को कहा कि पिताजी, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने मलेच्छों का जो उत्कोच, रिश्वत जो है वो स्वीकार कर ली है। 35वां प्रश्न, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था? खानवा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। कौन से युद्ध में किया था? चौसा के युद्ध में। इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, ममता कहाँ बैठी थी? रोहतास दुर्ग के प्रांगण में, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, रोहतास दुर्ग के बरामदे में, रोहतास दुर्ग के बाहर। कहाँ बैठी थी? और वो बैठी हुई थी रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। इसका उत्तर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूड़ामणि ममता के लगते थे पिता, भाई, गुरु, शिक्षक। तो इसका उत्तर सीधा ही है, क, पिता। काशी के उत्तर में स्थित बिहार को बनवाने वाले थे मुगल सम्राट, पठान, मौर्य और गुप्त सम्राट, अंग्रेज शासक। तो वो थे मौर्य और गुप्त सम्राट बिहार को बनवाने वाले। 39वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं, ये एक विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब ममता के उपयुक्त विचारों में क्या झलकता है? ममता किन विचारों से ग्रसित है? चिंतन, करुणा, भय, अंतर्द्वंद। और वो किससे जूझ रही है? अंतर्द्वंद से जूझ रही है। इसका उत्तर घ हो जाएगा, 4 नंबर। अंतिम प्रश्न देखिए,
चौसा में युद्ध हुआ था हिंदू और मुगलों के बीच, मुगलों और पठानों के बीच, मुगलों के बीच, मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच। किसके बीच हुआ था? मुगलों और पठानों के बीच हुआ था ये युद्ध, चौसा का युद्ध। क्योंकि इधर शेरशाह था, इधर हुमायूं था। हुमायूं मुगल था, वो पठान था। तो मुगलों और पठानों के बीच युद्ध हुआ था। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों के लिए देखिए, आपके लिए 9610208295 इस पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के नित्य जो कक्षाएं अपलोड की जाती है उन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करके, और जब आप वीडियो में जाएंगे, वीडियो में जा कर के भी आप इसको देख सकते हैं। वीडियो में सारा संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड किया गया है। तो आज की कक्षा यानी रिवीजन भाग 2 यहीं तक। आगे का वीडियो कल जारी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।